समस्याओं से भरा पड़ा है, लेकिन समाधान एक ही है और एक ही समाधान अंततः हमको करना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। हमको हर तरह की समस्या से निपटने के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है जो बार-बार शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि बहुत सारी जितनी भी हमारे जीवन के अंदर समस्याएँ आती हैं, अगर हम उसमें अपने मन को साध लें, यानी कि चित्त को साध लें और मन में जो हमारे उलझनें पैदा होती है, जो मछली की ज पकड़ने वाले जाल के जैसे हमारे जो विचार हैं, हमारी जो धारणाएँ बन जाती हैं, विचार हमारे जो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, अगर इनको हम नियंत्रित कर ले तो हम अपने जीवन की ज़्यादातर समस्याओं से लड़ सकते हैं और जूझ सकते हैं और उनको पराजित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण होता है। यहाँ पर बंध का अभिप्राय और मोक्ष का अभिप्राय आपको समझना पड़ेगा। मोक्ष का अभिप्राय होता है छूटना और बंध का अभिप्राय होता है जकड़े जन्म। जकड़ हम किससे जाते हैं? कोई हमारे ऊपर कोई जेल तो है नहीं कि हम कैदी तो है नहीं, क्योंकि हम तो संसार के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हम जब अपने जीवन में अंदर जो समस्याएं है, मन क्या होता है कि हमारा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए नए विचारों को उठाता रहता है, एक समस्या खत्म होती नहीं। और ये भी समझ में नहीं आता कि एक समस्या जैसे ही जाती है दूसरी उसके ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है, एक जाती है दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है, एक जाती है दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। दूसरा, अगर हमारा मन इनको अनित्य स्वीकार कर ले तो जद बच सकता है। ऐसी समस्याएं हमको कभी भी अभिभूत नहीं कर सकती, हमको कभी भी पराजित नहीं कर सकती अगर हम समस्याओं को अनित्य मान लें। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसके साथ हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तादात्म्य का अभिप्राय, हम उसके साथ ऐसा जुड़ जाते हैं कि जीवन के अंदर ये समस्या बिल्कुल भी कभी भी खत्म होने वाली ही नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अनित्यानि शरीराणि, शरीराणि का अब जब शरीर ही अनित्य है और जब संसार ही पूरा है का पूरा अनित्य है तो क्या समस्या रह सकती है? उसका स्वभाव ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम का रीज़न यही है, अगर हम अपने मन को उसके अंदर थोड़ा-सा एक्टिव कर ले और बीच के अंदर उस बात को हम समझ लें कि ये जो समस्या मेरे जीवन के अंदर उत्पन्न हुई है, इसका स्वभाव ही परिवर्तनशील है। ये अब है, थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। बड़ी से बड़ी घटनाएँ, बड़ी से बड़ा दुःख, बड़े से बड़ा पीड़ा, कुछ भी ऐसा इस संसार के अंदर नित्य है ही नहीं, जिसको हम नित्य मान करके सुखी-दुखी होते रहते हैं। इसलिए एक उपाय महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास वैराग्यमं तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चित्त को ना आपको साधना चाहिए। और अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, और भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बात कही है। चित्त अगर हमारा संतुलित है, देखो चित्त के माध्यम से हम पूरे संसार को अनुभव करते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ तो ये संसार मुझे अनुभव हो रहा है, तो मन के माध्यम से अनुभव होता है। ये बात हमको थोड़ी सी समझनी चाहिए और समझनी भी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन समस्याओं से हम ऊब जाएं, ऊब क्या, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, लेकिन हम उससे कभी भी निजात नहीं पा सकते। लेकिन अब समस्याओं का क्या होता है, हमारे शास्त्रों के अंदर ये विधान, अगर हम समस्याओं को देख ले, जैसे कि कोई जादूगर खेल दिखाने वाला, अगर हम उसके जादू को समझ जाते तो परेशान होना हम बंद कर देते। यानी कि उसकी परेशानी को देख करके, किसकी परेशानी को देख करके, मन की परेशानी को उस जादूगर से मैं तुलना करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात को आप थोड़ा डीपली समझ में आएगी, मेरी भाषा जो होती है ना। तो देखो, जादूगर का हमने जो खेल है वो हमने देखा, जादू उसमें जैसा जादूगर जादू दिखाता है, अगर जो जानता है वो जादूगर के पास भटकेगा भी नहीं। ऐसे ही अगर जो इन समस्याओं को, मन की शरारतों को, मन के द्वारा हम जो चीज़ संसार के अंदर इंद्रियों के माध्यम से जो हम बाहर अनुभव करते हैं, उनको भी हम जान पाएंगे और अपने जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम तो देखो स्वभाव है, आना और जाना उनका स्वभाव है, वो तो आएंगी। लेकिन मन क्या करता है, वीक हो जाता है, मन को तोड़ देती है समस्याएं। ऐसे कितने ही तगड़े तगड़े बांध बना लो, कितने बड़े बड़े संकल्प ले लो, जब समस्याएं आती है तो सारे के सारे संकल्प उस पानी की तरह उसमें बह जाते हैं और मन में उठने वाले जो विचार है ये हमको बहा करके ले जाते हैं। इसलिए मन को साधने के लिए योग दर्शन, पूरा का पूरा योग दर्शन भरा पड़ा। योग दर्शन के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे सूत्र है, और चित्त को, अपने मन को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए नई नई विधियाँ उसके अंदर है बताएगी। और महर्षि पतंजलि तो चित्तवेत्ता ही थे, यानी कि मन के ऊपर हावी ऐसे रहा करते थे कि अपने मन को अपने नियंत्रण में पूरी तरह कस करके रखा करते कि क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, सारा का सारा उनके मतलब कि हाथ में रहता था। हम क्या होता है, हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको पता ही नहीं लगता कि भाई मैंने कर क्या दिया है। तो ये सारा का सारा मन का खेल, और सारे के सारे संसार के अंदर मन एक ऐसी कड़ी का काम करता है जो इस संसार को अनुभव कराने का काम करता है। इसलिए इसके ऊपर प्रहार प्रत्येक मनुष्य को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, और इसको फॉलो जरूर उसको करना चाहिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के अंदर उस तत्व को समझ करके और उसके ऊपर कंट्रोल कर सको। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मोक्ष और बंध दोनों का ये कारण माना जाता है मन। इसलिए मन के ऊपर आप थोड़ा सा समझो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जितना उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, आपका ना समस्याओं से कितनी ही कैडी और कितनी ही मोटी गांठ हो, अगर उसको हम ध्यानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक सुलझाए तो वो सुलझ जाती। कितनी से बड़ी गांठ हो, अगर उसको हम सुलझाएंगे तो वो सुलझ ही जाएगी। इसलिए मेरे मन के अंदर एक छोटा सा ये था कि बेचारे इसको मैं वीडियो बना करके शूट करूँ, इसलिए मेरे मन में आया था। देखो, प्रत्येक समस्या समाधान एक चित्त का नियंत्रण। समस्या चाहे कितनी भी है, लेकिन मन का नियंत्रण ही सब समस्याओं का समाधान है। बहुत
सोच समझ करके इस बात को कह रहा हूँ। मन ही हमको नए-नए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष नए-नए क्लेशों के अंदर उलझाता रहता है और हमको कार्य ही नहीं करने देता। मंदिर में जाएँगे, घर चल, घर जाएँगे, मंदिर में चल। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करो। मंदिर घर है बाहर, ऐसे-ऐसे करके बिल्कुल स्लोली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए ताकि। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना। अणुत्तम च लघुत्तम च। आयुर्वेद तो ये कहता है कि अणु के परिणाम के जैसा है, इसका भी कुछ आकृति आकार होता है, लेकिन बड़ा ही सूक्ष्म, बहुत तेज उसकी स्पीड होती है, कितने हज़ारों, पता नहीं 70,000 से ज़्यादा कहते हैं कि थॉट्स पर डे क्रॉस हो जाते हैं। कब तक? ऐसा जब तक चलेगा तो हमारा जीवन तो अस्थिर रहेगा। बच्चों के मन का जैसा ही अगर मन हमारा जीवन भर रहा तो हम कैसे समाधान खोज पाएँगे? इसलिए समस्या एक और समाधान अनेक नहीं हो सकते। एक समस्या अगर बहुत सारी है तो समाधान एक ही है, यही मन का नियंत्रण, चित्त का नियंत्रण। चित्त का नियंत्रण करने के हमारे शास्त्र ही उपाय, हमारे वेद ही उपाय, हमारे उपनिषद दर्शन ही उपाय है। इसके अलावा आपको कहीं अपने मन को शांत करने का समाधान मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जीवन में अगर आप समाधान ढूँढ रहे हो, अपने जीवन के अंदर दुःख अनुभव कर रहे हो, तो शास्त्रों को उठा करके पढ़ो, योग दर्शन को पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो और इतने अच्छे-अच्छे ग्रंथ हैं, पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो करो, इन चीज़ों को करने के लिए ही मेरा मोटिव ये है कि जो नॉलेज हमारे पास है उसको देख करके कुछ किसी न किसी व्यक्ति का तो लाभ हो। इसलिए मैं ना थोड़ा-सा वीडियो शूट करके आपको मैं सूचित कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और आगे के लिए प्रेषित कर देना। मिलते हैं अगले किसी नई टॉपिक पर, नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।